नेकराम और उसकी पत्नी रुक्मणी एक छोटे से गांव में रहते थे। वह दोनों अपने खेत में अनाज की फसल लगाते और जब फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। फसल लगाने से पहले खेत की खुदाई करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत परिश्रम भरा काम होता है। बीज लगाना या सींचना या पकी फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता। लेकिन इस साल नेकराम ने सोचा क्यों न इस साल खेत की खुदाई किए बिना मेहनत लगाई जाए। किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। नेकराम पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और यह भी चाहता था कि इस साल खुदाई पर मेहनत न करनी पड़े। काफी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में आया। अपनी योजना के अनुसार उसने रुक्मणी से कहा, मोहल्ले भर में यह खबर फैला दो कि नेकराम के खेत में खूब सारा धन गड़ा हुआ है। रुक्मणी ने अपनी सहेलियों और गांव की औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में पड़ गई। उसी रात बहुत से धन मिलने की लालच में गांव के सभी पुरुष खेत में पहुंचे और पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला। सब थक हार के अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह जब नेकराम उठा और अपने खेत को खोदा हुआ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी चतुर बुद्धि पर गर्व होने लगा। उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाई और खेत में जाकर बीज को बो दिए। उसे बीज बोता देख गांव वालों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। वह समझ गए कि नेकराम ने धन दबा होने की बात फैलाकर उन्हें मूर्ख बनाया है, लेकिन गांव वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए खामोश रहे। कुछ महीने बाद नेकराम के खेत पकी हुई फसल से लहरा रहे थे, बस उन्हें काट कर मंडी में बेचना ही था। नेकराम ने सोचा कल से ही कटाई शुरू करूंगा, या सोच वह खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब नेकराम उठा और हाथ मुंह धोकर जब खेत पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा सारी फसल कटी की कटी पड़ी हुई है। इतनी बुरी तरह से कटी गई थी कि कोई भी अनाज को नहीं खरीदता। उसकी महीनों की मेहनत पर एक रात में किसी ने पानी फेर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दुश्मन ने ऐसा किया। उसने फिर अपनी पत्नी रुक्मणी से पता लगाने को कहा। रुक्मणी जब अपनी सहेलियों से मिली तो पता चला कि कल रात किसी ने गांव में खबर फैला दी थी कि नेकराम ने अपने फसल में बहुत सारा धन छुपा रखा है। इसलिए छुपे धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उसके फसल को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, उधर नेकराम अपने किए पर पछता रहा था और इधर गांव वाले लोग उसे सबक सिखाने का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। कोई शॉर्टकट या कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरा करने का रिजल्ट हमेशा बुरा ही निकलता है। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।